परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। वचन कहता है अगर परमेश्वर तुम्हारी ओर है, तुम्हारे विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। आज इस सुबह के समय मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके साथ हैं। आप साधारण लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, एक मकसद के लिए बुलाया है। जब पास्टर विक्रम कह रहे थे, जब उन्होंने भजन संहिता 37 पढ़ा, सच में परमेश्वर विश्वास योग्य हैं और वो कभी भी धर्मी जन के मुंह को काला नहीं होने देते। वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। मनुष्य पर कई बार विश्वास करना मुंह काला कर देता है, कई बार वो आशा को तोड़ देते हैं, लेकिन जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया उसका मुंह कभी भी काला नहीं होता। आपको परमेश्वर ने बुलाया है। वचन में लिखा है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुना है, तेरे नाम को मैंने अपनी हथेली में लिखा है, तू मेरी आंखों की पुतली के समान है। इतना परमेश्वर हमें बहुमूल्य समझते हैं। अगर परमेश्वर ने हमें ये जिंदगी दी है, हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर की दी हुई जिंदगी का। बहुत लोग इस जिंदगी की वैल्यू नहीं रखते हैं और जैसा चाहते हैं अपनी जिंदगी में उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, जहां पर उनका दिल कहता है या जहां पर उनकी सोच उठती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, जब परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी अगुवाई करते हैं, वो आपके साथ साथ होकर आपके आगे आगे चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह सकते हो? परमेश्वर ने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया है। फिर कहें, परमेश्वर ने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया है। और अगर उन्होंने बुलाया है, वो हमेशा आपके साथ हैं। हालेलुया। बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में, जब सेना दुश्मन आकर उसका सब कुछ लूट कर ले गए, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसके साथियों की सारी चीजें ले गए लूट कर, क्योंकि दाऊद और उसके लोग दूसरी जगह गए थे युद्ध करने। लेकिन दुश्मन ने उस समय का फायदा उठाया जब वो लोग अपने कैंप में नहीं थे, और दुश्मन आया और सब कुछ जो उनका था लेकर चले गए। और अब उसके सारे जो साथी थे, जो योद्धा कहलाते थे, वो रोना पिटना शुरू हो गए और वो अब रो रहे हैं दहाड़े मार मार कर। वचन में लिखा है, वो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, अब उनके अंदर आंसू भी नहीं रहे। कई बार ऐसा होता है ना, जब लोग बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, और एक बार ऐसा समय आता है जब सिर्फ आवाज ही है लेकिन आंसू नहीं निकल रहे हैं, अंदर से ऐसा लगता है सब सूख गया है। और वो बिल्कुल कमजोर थे, बिल्कुल बिना किसी आशा के थे, और वो रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। और उन्होंने सोचा, अब हम जाकर दाऊद के ऊपर पथराव करेंगे, क्योंकि दाऊद के कारण ये सब कुछ हुआ है। और जब ये लोग इसके ऊपर पथराव करने आए, वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां लिखा है, दाऊद परमेश्वर की हुजूरी में दौड़ा। दाऊद का भी दुश्मन सब कुछ चुरा के ले गए, उसकी बीवी को उठाकर ले गए, उसके बच्चों को उठाकर ले गए, उसका सब कुछ ले गए। लेकिन दाऊद ने निर्णय लिया। सब कहे निर्णय लिया, फिर कहे निर्णय लिया। दाऊद ने निर्णय लिया कि मैं उनकी तरह रोऊंगा नहीं, मैं उनकी तरह विलाप नहीं करूंगा, मैं उनकी तरह परमेश्वर को नहीं कोसूंगा, लेकिन मैं निर्णय लेता हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है, जब दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया। देखो, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम अपने व्यक्तिगत समय में प्रभु के साथ समय बिताते हैं, आपको मैं एक चीज गारंटी के साथ दे सकती हूँ, अगर आप हताश होकर प्रभु की हुजूरी में जाते हैं, अपने आप को कमरे में बंद करते हैं और प्रभु को दुहाई देते हैं, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनते हैं और आप उस जगह से वैसे बाहर नहीं निकलते जैसे आप वहां गए थे। हालेलुया। लेकिन अब आप क्या होता है, आप नया बल, नई शक्ति को पाकर उस जगह से बाहर आते हो, और अब आप जो आपको चीजें पहाड़ लग रही होती है, आप उनको कहते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये पहाड़ मेरी जिंदगी से हटकर समुद्र में गिर जाए। हालेलुया।
आप निर्णय लेते हो, आप अपनी परिस्थिति से समझौता नहीं करते हो, आप लोगों की बातों से समझौता नहीं करते हो, लेकिन आप वो करते हो जो परमेश्वर का वचन कहता है। दाऊद परमेश्वर की हुजूरी में जाता है, लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग विलाप कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर पथराव के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा था। वो परमेश्वर की हुजूरी में दौड़ा और वचन कहता है दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में बलवंत किया। हालेलुया। दाऊद ने चुनाव किया, मैं इस समय क्या करूंगा। चुनाव आज का आपका है। आपको चुनाव करना है, आपको प्रभु के साथ चलना है, आपको चुनाव करना है, आपने प्रभु को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देना है, आपको चुनाव करना है, आपने प्रभु से अपने पूरे मन से, पूरी शक्ति से प्रेम करना है और उनकी बातों को मानना है। क्योंकि आज हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां पर लोग हर चीज में समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज जिसको कहते हैं। कई बार शादीशुदा जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, पति पत्नी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कैसे समझौता कर लेते हैं, चलो अब जो शादी हो ही गई है, चाहे कैसी भी हुई है, चाहे अंदर लड़ाई झगड़ा है, बंद कमरे के अंदर खींचातानी है, बंद कमरे के अंदर कई चीजें हैं, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो हम खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन अंदर समझौता कर लिया है, अब जैसा है वैसे ही रहे। मैं आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में जिंदगी दे देते हैं। आमीन। हमें अपनी परिस्थितियों से समझौता नहीं करना है, हमें परमेश्वर के वचन से समझौता नहीं करना है, लेकिन हमें प्रभु के वचन पे आगे बढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के वचन से समझौता नहीं करते हो, आपको कोई भी बढ़ने से नहीं रोक सकता है। कितने लोग अपनी जिंदगियों में प्रमोशन चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं? हर कोई चाहता है, सबकी इच्छा है वो बढ़े, सबकी इच्छा है वो आगे अपनी जिंदगी में अच्छाई को देखे, तरक्की को देखे। हम सब चाहते हैं और ये बातें अच्छी हैं। हमें प्रमोशन चाहिए और प्रभु चाहते हैं उनके लोग सर बने, पूछ नहीं। लेकिन बाइबल में जब हम कई बातों को देखते हैं, परमेश्वर ने लोगों को उठाया, वो लोग थे जिन्होंने प्रभु की बातों के साथ कोई समझौता नहीं किया। राजा लोग आए, राजा ने कहा मेरे सामने झुको, वो कहते हैं हम नहीं झुकेंगे। सेना आई, सेना ने उनके ऊपर चढ़ाव कर दिया, वो फिर भी नहीं झुके। आज प्रभु ऐसे लोगों को, ध्यान से सुने कलीसिया, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके लिए गर्म जोशी में हैं। आमीन। जो गुनगुने नहीं हैं। अगर आपको सुबह जनवरी की कड़क ठंड में आप कहो हमें चाय पीनी है और अब मैं आपको लाकर दे दूं एक ठंडी गुनगुनी सी चाय, आप क्या बोलोगे? आप कहोगे ये तो गुनगुनी चाय है, और आप मुंह में डालोगे और उसको आपको लगेगा कि अब बस थूक दें। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहते हैं जो उनके लिए गर्म जोशी दिखाते हैं, जो उनके लिए आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, जो उनके लिए भूख और प्यास रखते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए भूखे हैं, परमेश्वर आपको गहरी बातों को जाहिर करेंगे। दानियल की जिंदगी में देखो, दानियल परमेश्वर के साथ चलता था। एक बार किसी से मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी और एक व्यक्ति के बारे में, और वो व्यक्ति जो था उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किस चीज में? उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी और उसके जैसी दाढ़ी किसी की भी आज तक नहीं हुई, और इसके कारण उसे रिकॉर्ड दिया गया और उसका नाम इतिहास में लिख दिया गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, चलते चलते उसी का पैर अपनी दाढ़ी पे आ गया, और वो दाढ़ी करीब करीब, अगर मैं सही हूँ, 17 फीट लंबी दाढ़ी थी। और उस दाढ़ी के कारण, जिस चीज ने उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसी दाढ़ी के कारण उसकी गर्दन टूट गई और उसके मरने का कारण वो दाढ़ी बनी। क्या हमें इस चीज से हमें सीखने को मिलता है? कई बार अपनी जिंदगी में अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं और समझौता करना शुरू कर देते हैं। पहला समझौता जो होता है, कई बार लोग पर सबसे मेन चीज देखी जाती है, परमेश्वर के वचन से समझौता करते हैं। परमेश्वर का वचन कुछ कहता है और लोग कुछ और करना शुरू कर देते हैं। अगर एक व्यक्ति लगातार परमेश्वर की बातों में समझौता करता है और वचन सुन रहे हैं, वचन हम 24 घंटे यूट्यूब पे भी लगाया है, हम कलीसिया में भी आके सुन रहे हैं,
लेकिन अगर हम उससे धीरे धीरे समझौता करने लगते हैं, शैतान को एक रास्ता दे देते हैं अपनी जिंदगियों में हम काम करने के लिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके साथ पूरे दिल से चलते हैं। कई बार लोग समझौता करते हैं और विश्वास से हट जाते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, आइए खोले गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 7 आयत, 7, 8 और 9 आयत हम पढ़ेंगे। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, विश्वासियों के लिए तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जिंदगी मैं हूं। प्रभु ही है जो हमें अनंत जीवन देते हैं। कई बार लोग कहते हैं, अरे किसने देखा है? देखा जाएगा जब होगा, देखा जाएगा जब आंख यहां बंद होगी वहां आंख खुल जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। लेकिन प्रभु इतने दयावंत हैं कि वो हमारी आंखों को खोलते हैं। और जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं ना, प्रभु मेरी आंखों को खोले, मैं सच्चाई को जानना चाहता हूं, वो आंखों को खोलते हैं। कई बार ऐसे लोगों की हमने गवाही सुनी है। साधु सुंदर सिंह करके एक प्रभु के दास थे। 1925 के आसपास उनकी जिंदगी की गवाही और उनके बारे में अगर आप पढ़ो, यूट्यूब में पूरा है। और वो एक सिख फैमिली में से थे और वो एक ऐसे व्यक्ति थे, जब मसीह की संगति होती थी कहीं पर, उन्होंने क्या करना, गोबर ले जाकर मीटिंग में फेंकना कि इनकी मीटिंग खराब हो जाए। और उनके दोस्तों ने उनको बताना कि सुंदर, ये परमेश्वर का वचन है। और कई बार उन्होंने कोशिश करी परमेश्वर के वचन को फाड़ने की या जलाने की। और वो एक बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे, उनकी माँ का उन पर बड़ा प्रभाव था, वो बहुत एक धार्मिक औरत थी। लेकिन कुछ समय के बाद, जब वो अभी छोटे ही थे, उनकी माँ की डेथ हो गई और अब वो अकेला रहना शुरू हो गए। और उनको प्रभु के वचन में उनके दोस्त कई बार बताते थे, वो हंसी करते थे, मजाक करते थे, हाँ ये क्या बता रहे हैं हमें, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। और एक दिन क्या हुआ, अब वो ऐसी निराशा में पड़ गए, उन्होंने ठाना मैं आत्महत्या कर लूंगा। और उनके घर के पास से रात को, पता नहीं आधी रात में, एक ट्रेन जाती थी और उन्होंने कहा कि अगर तुम सच्चे परमेश्वर हो, इस ट्रेन के आने से पहले मुझे जाहिर करो मेरे ऊपर, नहीं तो ये ट्रेन के नीचे आकर मैं आत्महत्या कर लूंगा। और अब ट्रेन की आवाज आ रही है, ट्रेन की आवाज आ रही है। और अब उन्होंने जब ये प्रार्थना करी, दिल से, सच्चाई से, गहरे मन से, गहराई से, प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए। हालेलुया। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसी कई गवाहियां इतिहास में दर्ज हैं और आज भी ऐसी गवाहियां लोगों के सामने जाहिर हो रही हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं कल, आज और युगानुयुग एक समान परमेश्वर हूं। जब आप उन्हें सच्चे मन से पुकारते हो, वो आपके दिल का दरवाजा खटखटाते हैं। यहां पर वचन कहता है, गलातियों में पौलुस लिखते हैं, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। जब हम प्रभु को मानते हैं, हम चलना शुरू करते हैं, हम दौड़ना शुरू करते हैं। वचन पौलुस कहते हैं, तुम तो अच्छी खासी तरीके से दौड़ रहे थे, लेकिन अब तुमको किसने रोक दिया? यानी कि कुछ चीजें आती हैं विश्वास पर से हटाने के लिए। शैतान पूरी कोशिश करता है एक व्यक्ति को विश्वास से हटाने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में, हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं है, इसमें इंसान का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन इसमें अंधकार की ताकतों का हाथ है, अंधकार के हाकिमों का हाथ है, अंधकार की दुष्टता की सेनाओं का हाथ है, दुष्ट आत्माओं का हाथ है, जो कभी नहीं चाहती है कि कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानकर अनंत जीवन को पाले। और वो कहता है, तुम तो अच्छी भली तरीके से दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया? आज हमें अपने आप से सवाल करने की जरूरत है, कौन सी चीजें हमें रोक रही हैं प्रभु के साथ चलने में। मुझे याद है जब मेरा बेटा छोटा था, और 2 बेटे हैं मेरे, और जो बड़ा वाला था वो थोड़ा मेरे ख्याल से 5 या 6 साल का होगा, और जो छोटा था वो गोदी वाला था। और उस समय हमारे पास बाइक थी, हम किराए के घर में अबरोल नगर में रहते थे, और हम मीटिंग में जाते थे।
और जब हमने मीटिंग पे जाना और बहुत दूर था, ब्रोल नगर से जो मिशन रोड है वहाँ पर चर्च है, वहाँ पर हम जाते थे और बहुत दूर था। और हमने कैसे जाना, सबसे आगे बाइक में मेरे बड़े बेटे ने बैठना, फिर मेरे हस्बैंड चलाने के लिए बैठे हैं, उसके पीछे मैं बैठी हूँ छोटे बेटे को लेकर, उसके पीछे मेरे सास बैठे हैं। और कई बार हमें लगता था पीछे से कहीं सास नीचे ना गिर जाए। और मुझे याद है, जहां तक मुझे याद है, सिर्फ 1 या 2 बार को छोड़कर हमने कभी भी प्रभु की हुजूरी में आने के लिए आनाकानी नहीं करी। बच्चे छोटे थे, सुबह उठ के सारी तैयारी करनी, कई बार चर्च में खाना बनता था, कई बार नहीं भी बनता था, लेकिन सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना, मदर इन लॉ को सारा देखना क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, सब कुछ तैयार करके सारे बच्चों की नैपी, उनकी फीडर, उनके रुमाल, उनके कपड़े, उनके मोजे लेकर सब कुछ उठाकर, जैसे कहते हैं ना, 3 डब्बा उठाकर जाना। और हमने कम से कम 5 या 10 मिनट पहले पहुंचना। ये नहीं कि वर्शिप शुरू हो गई है, 10:30 बजे टाइम है, 11:30 बजे हम आ रहे हैं, 11:45, 12 बजे, धीरे 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 धीरे। अगर आपके अंदर जज्बा है, परमेश्वर आपके जज्बे को देखते हैं और वो छोटी छोटी चीजों से मायने रखता है। आमीन। प्रभु कहते हैं तुम अगर मेरे वचन पे चलते हो, तुम मेरे चेले हो, और इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करते हो। गलातियों 5:8, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहते आप सुस्त हो जाओ। आगे लिखा है, थोड़ा सा खमीर, सब कहें थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे आटे को खमीरा कर डालता है। जब एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों में समझौता करने लगता है ना, परमेश्वर की बातों की बात मैं कर रही हूं, और दुनिया की चीजों को ज्यादा सुनने लगते हैं, दुनिया की बातों को ज्यादा अपने ऊपर प्रभाव डालने लगते हैं, परमेश्वर की बातों से ज्यादा दुनिया की बातों और दुनिया की चीजों को जब पहली जगह पर रखना शुरू कर देते हैं, वहां से ही एक व्यक्ति का गिरना शुरू हो जाता है। बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है डैनियल, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, ओके, उसमें जाने से पहले एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगी, इब्रानियों 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। मैं आपको फिर कहना चाहती हूं, जिस चीज से आप समझौता करोगे, एक दिन वही चीज आप एक व्यक्ति को ले डूबती है। इसलिए समझौता करना छोड़ दो। अपने पड़ोसी को हिलाकर कहें, समझौता करना छोड़ दें। फिर कहें, समझौता करना छोड़ दें। जब प्रभु आपसे कुछ कह रहे हैं ना, इसका मतलब एक बहुत बड़ा इनाम आपका इंतजार कर रहा है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा ना, अपने बेटे को बलि करके चढ़ा दे, एक बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। हमारे लिए पढ़ना आसान है, हमारे लिए उसकी टेस्टिमनी, उसकी गवाही को देना आसान है, उसके एग्जाम्पल को बांटना, लेकिन क्या अगर आज परमेश्वर आपसे कहते हैं अपने इसहाक को, यानी कि ऐसी चीज जो आपको बहुत प्रिय है, उसको प्रभु कहते हैं मेरे लिए दे दे, तब हमारा रवैया क्या होगा? जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने बेटे इसहाक को, जिससे तू बहुत प्यार करता है, उसको कुर्बानी करके चढ़ा दे, अब्राहम ने कहा परमेश्वर मैं यहां हूं। वो भागा नहीं, वो छटपटाया नहीं, क्योंकि उसको विश्वास था अगर मेरा बेटा मर भी जाए, परमेश्वर उसको जिंदा कर देंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहते हैं, प्रभु से समझौता मत करना। प्रभु ऐसे हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? अच्छा प्रभु जी वैसे हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? प्रभु कहते हैं जो मैं कहता हूं कर, और तू फिर मेरी महिमा को देखेगा। इब्रानियों 12वां अध्याय पहली आयत, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, यानी कि हम कैसी दौड़ रहे हैं विश्वासी जिंदगी में, गवाह आपको देख रहे हैं, अब्राहम आपको देख रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, यानी वो जिंदा है। और बहुत लोगों ने गवाही दी है, जब उन्होंने स्वर्ग का उनको विजिटेशन हुआ, परमेश्वर ने उनकी आत्मिक आंखों को खोला, इन लोगों के साथ वो मिले स्वर्ग में।
एक बार डीजीएस दिनाकरण अंकल थे और उन्होंने ऐसी गवाही दी। उन्होंने कहा, एक बार मैं प्रचार कर रहा था तो मैंने बताया, एक बार परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग में विजिट करने का मौका दिया, और जब मैं स्वर्ग में गया वहां पर मुझसे एक व्यक्ति मिला। उसने मुझे नाम बताया, जिम रिव्स करके। आप उनके सॉन्ग्स भी देख सकते हैं, बहुत पुरानी शताब्दी में उनके गीत थे। और उन्होंने कहा जिम रिव्स। तो जब वो स्वर्ग से नीचे आ गए और उस समय जब वो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा, जब मैं स्वर्ग में गया मुझे एक व्यक्ति मिला, उसका नाम था जिम रिव्स, और उसने मुझे अपने बारे में बताया। तो ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हैं, उस भीड़ में एक व्यक्ति था जो जिम रिव्स को जानता था। और मीटिंग के बाद वो डीजीएस दिनाकरण अंकल से मिला और उन्होंने कहा, आपको मालूम भी है जिम रिव्स कौन है? उन्होंने कहा, मुझे तो मालूम नहीं है कौन है जिम रिव्स। कहते जिम रिव्स उस शताब्दी का एक गॉस्पेल सिंगर था, प्रभु के गानों को वो लिखता था, प्रभु के आराधक था वो, और प्रभु के कामों को वो करता था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए फिर भी वो जी उठेगा। सो अब्राहम आपको देख रहा है, इसहाक आपको देख रहा है, याकूब आपको देख रहा है, दाऊद आपको देख रहा है। कैसी दौड़ दौड़ते हो? अरे गिरे 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 गिरे, नहीं प्रभु जी, फिर वो उठेगा मेरा बच्चा, परमेश्वर कहते होंगे। गवाहों का बादल, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। स्वर्ग की निगाहें आप पर है। आपने कभी देखा है जब स्पोर्ट्स होते हैं या जब ओलंपिक्स होते हैं तो उस टाइम जब एक बड़ी मशाल जलाते हैं, जो व्यक्ति मशाल को लेकर भाग रहा होता है उसके ऊपर पूरी स्पॉटलाइट होती है, और उसके ऊपर पूरी स्पॉटलाइट है, उसके ऊपर पूरे कैमरे हैं कि वो कैसे भाग रहा है, वो कहां से जा रहा है, और वो मशाल, और सब लोगों की निगाहें उस व्यक्ति के ऊपर होती है जिसके ऊपर स्पॉटलाइट डाली जाती है। स्वर्ग ने आपके ऊपर वो स्पॉटलाइट डाली है। हालेलुया। स्वर्ग ने आपको चुना है। आपसे भी बेहतर कई लोग थे, आपसे एजुकेटेड कई लोग थे, आपसे नाम वाले कई लोग थे, लेकिन प्रभु कहते हैं, मैंने इस दुनिया के मूर्खों को चुन लिया है ताकि विद्वानों को मैं शर्मिंदा करूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है दौड़ने के लिए, इसलिए समझौता मत करें, कॉम्प्रोमाइज मत करें, दुनिया की चीजों के आगे मत झुकें, परमेश्वर के आगे झुकें। प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान आया और उसका एक ही काम था, प्रभु से समझौता कर लेना। आदम और हवा को भी गिरा दिया गया। हवा गिर गई, आदम गिर गया, उन्होंने समझौता कर लिया। किस चीज के लिए? एक फल के लिए, खाने के लिए। आज बहुत लोग खाने की चीजों में समझौता करते हैं। देखो, शुरुआत ही खाने से हुई। खाना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि नहीं? 5 दिन आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको रात दिन उठते बैठते सोते जागते क्या चीज नजर आएगी? खाना। अगर खाने से सब कुछ शुरू हुआ और खाने से शुरू होते हुए हम देखते हैं आगे भी कई चीजों में खाना बीच में आया। किसी ने ऐसा कहा कि जहर क्या होता है? आपको पता है जहर क्या होता है? अगर एक व्यक्ति जहर पी ले क्या होता है? वो मर जाता है। लेकिन सिर्फ वही चीज नहीं, लेकिन किसी ने ऐसा कहा, ऐसी चीज जो जरूरत से ज्यादा आप चाहते हो वो कई बार जहर बन जाती है। पोजीशन, ताकत पाने के लिए लोग कत्लेआम तक कर देते हैं। ताकत पाने के लिए लोग अपने रिश्तेदारों तक को मरवा देते। कई बार आपने सुना होगा, जब एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करी तो जो पहला राजा था उसके बच्चों को भी मारा, उसके पूरे वंश को मारा, उसकी बीवी को मारा, और जितने उसके वफादार लोग थे सबको मारा। क्योंकि ताकत है ही ऐसी चीज, इंसान चाहता है, क्योंकि उसको उसकी लालसा हो जाती है। और ऐसे ही खाना है, अगर खाने को आप लिमिट से ज्यादा खाओगे वो खाना क्या हो जाएगा? जहर बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज की एक सीमा बांधी है। सब कहे, परमेश्वर ने हर एक चीज की एक सीमा बांधी है। फिर कहे, परमेश्वर ने हर एक चीज की एक सीमा बांधी है। सो यहाँ पे लिखा है इब्रानियों 12:1 में, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली,
किस चीज के लिए रोकने वाली? परमेश्वर के साथ चलने के लिए रोकने वाली। क्योंकि शैतान और कुछ नहीं चाहता, लोगों को प्रभु के साथ चलने से रोकना चाहता है और वो हर पैतरा अपनाता है। कईयों को वो व्यभिचार में डाल देता है, कईयों को वो शादीशुदा रिश्ते से बाहर संबंधों में डाल देता है, कईयों को वो नशे में डालने की कोशिश करता है, कईयों को वो फरेब में डालने की कोशिश करता है और ये सब चीजें। लेकिन अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनता है, इन चीजों का जब शैतान ट्रैप लेकर आएगा, फंदा लेकर आएगा, वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो बहुत चीजें आसपास आएंगी गिराने के लिए, रोकने के लिए और उलझाने वाले पाप को दूर करके, और ऐसे पाप लेकर आएगा शैतान कि आप उलझ जाए, व्यक्ति सोचों में उलझ जाए, चीजों में उलझ जाए। उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको एक दौड़ के लिए बुलाया है और परमेश्वर चाहते हैं आप इस दौड़ में दौड़ो और पहला इनाम लो। बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, शाऊल। शाऊल को परमेश्वर ने दौड़ने के लिए बुलाया, लेकिन वचन कहता है, एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला इतिहास उसका 10वां अध्याय और उसकी 13 आयत। यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया। शाऊल जिसको परमेश्वर ने चुना था मर गया विश्वासघात के कारण, जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा यानी कि परमेश्वर का वचन टाल दिया था, टाल दिया। शमूएल आया ना शाऊल के पास, शाऊल जो तूने किया वो गलत किया है, कोई बात नहीं। शाऊल क्या करने लगा? शाऊल लोगों को खुश करने लगा और उसने लोगों की बातों की ओर अपनी कान लगाई। आपके सामने कई ऐसी चीजें आएंगी जहां पे आपको लगेगा लोगों को खुश करें, परमेश्वर को खुश करें। अगर हमने ये किया लोग नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लोग नाराज हो जाएंगे, परमेश्वर नाराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग आज हैं और कल हो सकता है आपके साथ ना हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। लोगों को खुश करना बंद करें। यहां लिखा है क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन टाल दिया, और सिर्फ टाला ही नहीं, क्योंकि वो पहले परमेश्वर के साथ चलता था। वो कलीसिया आता होगा, अगर आज के समय में देखें, कलीसिया आता होगा, आराधना करता होगा, वचन सुनता होगा, कई चीजों को सीखता होगा, लेकिन धीरे धीरे, सब कहें धीरे धीरे, फिर कहें धीरे धीरे। जैसे हमने वचन पढ़ा था, थोड़ा सा खमीर सारे गुने आटे को खमीरा कर देता है। धीरे धीरे, फिर सब कहें धीरे धीरे, धीरे धीरे। उसने पता क्या करना शुरू किया? समझौता। उसने कहा कोई बात नहीं, लोग कहते हैं लोगों को खुश कर दो, लोगों को खुश कर दूंगा तो लोग मुझे गद्दी पर बैठा के रखेंगे। लेकिन वो इस बात को भूल गया, उसे उस गद्दी पर बैठाने वाले परमेश्वर थे, उसका अभिषेक करने वाले परमेश्वर थे। और सिर्फ उसने वचन टालना ही शुरू नहीं किया, अब टाल ही नहीं रहा है, लेकिन वो उसके आगे बढ़ गया। देखो एक व्यक्ति, फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछताछ करना भी शुरू किया। बता क्या करें? क्योंकि अब जब उसने परमेश्वर के वचन को टालना शुरू किया, वो परमेश्वर को पुकारता था, उसको कोई जवाब नहीं मिलता था। पुकारा पुकारा, कोई जवाब नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर जवाब नहीं दे रहे हैं। कई बार परमेश्वर चुपचाप हो जाते हैं, लेकिन जब चुपचाप हो जाए ये मत सोचो कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर ना तो कभी सोते हैं ना ऊँघते हैं। अगर वो चुपचाप हैं और अगर कोई गलती हो जाती है किसी व्यक्ति से, प्रभु के साथ चलते चलते, प्रभु इतने दया करने वाले हैं, अगर आप वापस उनके पास जाते हैं और पूरे मन से पश्चाताप करते हैं, वो आपको फिर से खड़ा करने का शक्ति रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान ऐसे कहता आके कहेगा, हाँ तुमसे गलती हो गई, छोड़ो अब प्रार्थना करना, तुमसे गलती हो गई, छोड़ो अब आराधना करना, तुमसे गलती हो गई, छोड़ो अब वचन पढ़ना, वो नहीं अब तुम्हें सुनने वाला। लेकिन प्रभु कहते हैं जब संकट में तुमने मुझे पुकारा, मैंने तुम्हारी दुहाई को सुन लिया। अब वो यहोवा का यानी कि परमेश्वर का वचन ही टाल नहीं रहा है, उसने औझों के पास जाना शुरू कर दिया। उसने भूत सिद्धि
एक विश्वासी व्यक्ति, कान लगा के गौर से सुने, एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, और आज भी ये चीजें देखी जाती है। एक पांव इस कश्ती में, दूसरा पांव दूसरी कश्ती में, वो व्यक्ति 100% गारंटी है डूबेगा, क्योंकि दो कश्ती में पांव रख के कोई भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। एक तरफ प्रभु की बातों में, एक तरफ भूत सिद्धि, बाकी लोगों से पूछताछ करना। आपको जादू टोना करने वाले, वो भी गया, उसने कहा मुझे बता, यहोवा मुझे जवाब नहीं देता है, मैं क्या करूं? आप मुझे बता, शमूएल को बुलाओ, शमूएल को बुलाओ, मैं उससे पूछूंगा हमें युद्ध लड़ने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और वो परमेश्वर को ढूंढने की बजाय ओझाओं को ढूंढ रहा है, जादू टोना करने वालों को ढूंढ रहा है, लोगों से पूछ रहा है क्या करे क्या करे। आपको सिंपल प्रभु से पूछने की जरूरत है। और जब आप वचन पढ़ोगे ना, इसमें सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति का गिरना पता कब शुरू होता है? पिछले दिनों में एक लड़की ने मुझे कॉल करी और बड़ी डरी डरी सी थी, और मुझे कहती आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा हाँ मैंने पहचान लिया, मेरा नाम ये है। हाँ मैंने कहा मैंने पहचान लिया। कहती दीदी मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा करो। तो उसने मुझसे कुछ चीज़ें शेयर करना शुरू करी। कहती मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं उस शैतान की जो टेम्पटेशन है उसके ऊपर विजय नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कुछ मिनट उसकी बात सुनी। उसके बाद मैंने उससे पूछा तेरी प्रार्थना जिंदगी कैसी चल रही है, क्योंकि वो एक विश्वासी लड़की है। प्रार्थना जिंदगी कैसी चल रही है? ठीक है चल रही है, मतलब ढीला मट्ठा सा जवाब दिया ना, आज ठीक है, जब दिल करता है कर लेते हैं, जब दिल करता है। मैंने उससे पूछा तूने वचन लास्ट टाइम कब पढ़ा था? कहती बहुत दिन हो गए वचन नहीं पढ़ा। मैंने उससे कहा यही तेरे गिरने का कारण है, क्योंकि तूने वचन पढ़ना छोड़ दिया। वचन में लिखा है एक जवान अपनी जवानी में कैसे अपने आप को संभाल के रखे, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखते हुए। हालेलुया। जब एक व्यक्ति वचन पढ़ना छोड़ देता है ना, और दिल नहीं कर रहा है वचन पढ़ने को, आपने दिल की नहीं सुननी है, आपने परमेश्वर के आत्मा की सुननी है। और फिर उसने कहा मैंने वचन पढ़ना छोड़ दिया। मैंने कहा तेरा यही गिरने का कारण बना है, वचन पढ़। उसे कुछ आयतें दी, इस पे मनन कर। ये वचन आपकी आत्मिक भूख को मिटाता है। एक वो व्यक्ति जो वचन के ऊपर कायम है, एक वो कलीसिया जो परमेश्वर के वचन के ऊपर कायम है, उसे कोई पहाड़, कोई आंधी, कोई तूफान नहीं हिला सकता। वो मजबूत चट्टान बन जाता है। हालेलुया। एक वो व्यक्ति जो समझौता नहीं करता। यूसुफ ने समझौता नहीं किया। जब उसने समझौता नहीं किया, उसके पास चांस था, एक नौजवान था, वो कुछ भी कर सकता था, उसके हाथ में ताकत थी, लेकिन वो उस औरत के सामने नहीं झुका, और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। हालेलुया। जब आज आप निर्णय लेते हो समझौता ना करने का, एक और व्यक्ति दानियल, वो राजा के आगे नहीं झुका। राजा का वो आदर करता था, हो सकता है राजा के लिए प्रार्थना भी करता हो। दानियल नौजवान, आज हम देखते हैं दुनिया में नौजवान कई चीजों में फंसे हुए हैं। अगर आज इस जगह में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है, मैं आपको कहना चाहती हूं, दुनिया की चीजों से समझौता मत करो। जिस चीज से आज आप समझौता करोगे, जिस चीज के आगे आज आप घुटने टेकोगे, वो ही डुबो देती है। इन चीजों से बाहर निकल जाओ, गलत संबंधों से बाहर निकल जाओ। कई लोग अफेयर्स में पड़ जाते हैं, अभी उम्र नहीं होती है, 14-14 साल में अपने लिए ढूंढने लगते हैं हमारी शादी किससे होगी। ये उम्र आपको ये ढूंढने की नहीं है शादी किससे होगी। ये उम्र है आपको पढ़कर अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथ में देने की। हालेलुया। आज दुनिया में देखो, हर चीज, यूट्यूब देख लो, आप सोशल मीडिया देख लो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म देख लो, इधर उधर अपने मोहल्ले में नजर करके इन चीजों ने लोगों के दिमाग को खराब किया हुआ है, युवा पीढ़ी को खराब किया हुआ। और ये पता है क्या है? ये कुछ नहीं है, ये शैतान का एक कुंडी है।
वो शैतान वो कुंडी अटकाता है, क्योंकि अगर उसने फंसा लिया वो एक व्यक्ति के भविष्य को तबाह कर देगा। आज जो आप निर्णय लेते हो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। जब आज आप इस जगह में हो, आप जब कहोगे ना प्रभु मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं हाथों से बनाई किसी चीज के आगे नहीं झुकूंगा, मैं किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकूंगा, मैं किसी सृष्टि के आगे नहीं झुकूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आता है, क्योंकि उसको लगा जैसे उसने आदम और हवा को गिरा दिया इसको भी गिराऊंगा, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह को दूसरा आदम करके कहा गया। आदम और हवा को भी गिराया, आंखों की अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में और जीवन के घमंड में। प्रभु यीशु मसीह के भी पास आता है एक सही समय पर, जब वो उसको दिखा प्रभु बहुत भूखे हैं। वो आपके पास पता कब आएगा? जब आप बहुत डेस्परेट नीड में हो, जब आपको जरूरत है, और आके फिर बात करेगा, क्योंकि वो बात करता है। प्रभु भी बात करते हैं, वो भी बात करता है, शैतान भी बात करता है, दुष्ट आत्माएं बात करती हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया, पहले आकर्षण फेंका, दूसरा आकर्षण फेंका, तीसरी बार कहता है तू मेरे सामने झुक जा, और पूरी दुनिया का वैभव दिखाया और कहा अगर तू मेरे सामने झुक जाएगा, सब कहो झुकना, सब कहो झुकना। एक व्यक्ति जिसकी सेवा करता है उसी के सामने झुकता है। और प्रभु यीशु मसीह को कहा अगर तू मेरे सामने झुक जाएगा, सारी दुनिया का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु से पता क्या कह रहा था? चला समझौता कर ले, क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं, शैतान को पता था प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्या करने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस धरती पर भी पूरी हो। वो परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित करने आए थे। शैतान को इस चीज का मालूम था, ध्यान से सुने। और शैतान कहता है चल एक काम करते हैं, तू भी अपना काम करता जा, मुझे भी मेरा काम करने दे, चल एक नेगोशिएशन कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये लिखा है तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर के सामने झुकना, उसी की ही आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़े मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4, और उसकी एक खूबसूरत आयत जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। 11 आयत में लिखा है तब शैतान उसके पास से चला गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर के सामने झुकना और उसको दंडवत करना, शैतान उसके पास से चला गया। जब शैतान आता है अपनी चीजों को लेकर, अपने आकर्षण को लेकर, अपने गुनाहों को लेकर, आपने क्या करना है? आपने कहना है शैतान मुझसे तू दूर हो जा, और परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दूर हो जा, और वचन में लिखा है शैतान उसके पास से चला गया। आगे बड़ी खूबसूरत आयत है, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर सेवा टहल करने लगे। वो आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कोई समझौता नहीं किया। अगर आज परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप समझौता करने वाले नहीं हो, आप दुनिया की चीजों के आगे झुकने वाले नहीं हो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उस जलती भट्टी में उनको डाल दिया गया, वो झुके नहीं, लेकिन परमेश्वर ने वहां बीच में आकर उनकी मदद करी। वहां पर भी उन्होंने अपने दूत को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप समझौता नहीं करोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। अगर यूसुफ उस औरत से समझौता कर लेता, वो मिस्र का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता। अगर दानियल पहली चीज में समझौता कर लेता, आगे जाकर वो ऊंचा ना किया जाता, और परमेश्वर उसको वो रुतबा नहीं देते जो देने का परमेश्वर ने ठाना हुआ था। क्यों? उसने समझौता किया, समझौता किया, छोटी छोटी चीजों में समझौता किया। हम वो विश्वासी नहीं हैं, हम प्रभु के वो लोग नहीं हैं जो समझौता करते हैं दुनिया के सामने, चीजों के सामने, या परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर उसके साथ समझौता करते हैं। लेकिन हम वो लोग हैं जो प्रभु जब हमें कुछ कहते हैं हम उसे करते हैं। और जब आप करोगे ना,
आप देखोगे आशीषों को, बरकत को सिर्फ आज ही नहीं लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों में देखोगे। जैसे भजन संहिता में हमने पढ़ा कि उसने परमेश्वर के धर्मी जन के वंश को कभी भी भीख मांगते नहीं देखा। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हालेलुया। अगर आज आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता है प्रभु मैं समझौता कर लेता हूँ कई चीज़ों में, या अपने भावनाओं से मैं भावनाएं जब उमड़ती है तो प्रभु के वचन को मैं पीछे छोड़ देता हूँ, जब गुस्सा आता है तो कुछ भी कह देता हूँ, जब गुनाह करने का मौका मिलता है तो गुनाह भी कर लेता हूँ, जब इधर उधर झुकने का मौका मिलता है वहां पर भी झुक जाता हूँ। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं आज, प्रभु से माफी मांगे और कहें प्रभु आपके साथ मैं जीऊंगा, आपके साथ मरूंगा और जो मुझे आप कहते हैं मैं वो ही करूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। और आबाशा था खराबास से खेले ले रे बाशे खराबास से खेले ले रीबा। आराधना करे कलीसिया, प्रार्थना करे, ये आपका समय है। और कुछ और मिनट हमारे पास हैं। शाबाराबास से थे खराबाशे। अगर आप आज कलीसिया में आए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। अगर आपने कुछ बातों में समझौता किया है, आज समय है पश्चाताप करने का और कहें प्रभु मैं समझौता नहीं करूंगा, प्रार्थना जिंदगी से समझौता नहीं करूंगा, आपके वचन को पढ़ने में समझौता नहीं करूंगा, आपके साथ चलने में समझौता नहीं करूंगा। प्रभु मेरी प्रार्थना है आप अपने लोगों की कानों को खोलें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आत्मिक कान खुल जाएं। प्रभु मेरी प्रार्थना है आपके लोग आपकी आवाज को साफ साफ सुनने पाएं। यीशु मसीह के नाम से आत्मिक आंखें खुल जाएं प्रभु जी, देखने पाएं परमेश्वर आपकी सच्चाई को जाने। मेरी प्रार्थना है हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ पर है ओ प्रभु जी मजबूत हो जाए, आप में मजबूत हो जाए प्रभु, आप में जड़ पकड़ जाए, जड़ पकड़ जाए प्रभु जी। हालेलुया। रिबा शाता कराबा से खेले ले रेबा शाला से ले ले रेबा शाता कराबा से। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। Worship you Lord, we worship you, we worship you Lord। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों में से मैं हूँ यहाँ। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से। और आबाशाता खराबा से खेले ले। यस लॉर्ड। संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। आराधना करूंगा दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। ओ आराधना करूंगा। ओ शराबा से थे खालाराबा से थे खराबा से है। बाइबल में हम पढ़ते हैं पौलुस और सिलास के बारे में, जब उनको जेल में डाल दिया गया उन्होंने समझौता नहीं किया। जब पतरस को उल्टा करके क्रूस पर टांग दिया गया, क्योंकि उसने कहा मुझे वैसे मत टांगो जैसे मेरे मालिक को टांगा था, लेकिन मुझे उल्टा करके टांगो ताकि मैं अपने मसीहा के कदमों को चूम चूम कर मरूं। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने समझौता नहीं किया। जब पौलुस को 5 बार कोड़े पड़े उसने समझौता नहीं किया। जब उसका जहाज डूबते डूबते मरने तक पे वो था, उसने समझौता नहीं किया। आज कौन सी चीज है प्रभु के साथ चलने में हमें समझौता करती है? मैं आपको कह दूं, अगर आप एक समझौता करते हैं हर चीज में प्रभु के साथ,
और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, प्रभु से हम पा नहीं सकते। हम बड़ा सीमित कर देते हैं प्रभु को अपनी जिंदगियों में काम करने से। अब्राहम ने समझौता नहीं किया, दाऊद ने समझौता नहीं किया, मूसा ने समझौता नहीं किया, प्रभु के नबियों ने समझौता नहीं किया। जब उनको जेलों में डाल दिया गया, जब पौलुस को गटर में, जहां से पूरे शहर का गटर बहता था, उस जेल में डाल दिया गया, वो कलीसिया को कहता है आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज प्रभु ऐसे जज्बे वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं सच में बताऊं, आज मसीहियत बड़ी हल्की मसीहियत हो गई है, जिसको कहते हैं शैलो। ऊपर से है लेकिन अंदर खाली है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं, प्रभु आज आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, ताकि आप उस हल्की फुल्के प्रभु के साथ ना चलते रहो, लेकिन आपकी जड़ें प्रभु में मजबूत हो। उन लोगों की जड़ें मजबूत थी और वो लोग आज हमें देख रहे हैं। मैं हूँ यहाँ, कह दे आज मिलकर प्रभु को। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। प्रभु अपने आग से भर दे, अपने आग से भर दे, अपने आग से भर दे प्रभु जी। ओ अपनी आग से, आग से, आग से। ओ शारा बाबा 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 राबा शाता काला राबा से है, हो राबा से, हो राबा। कई लोगों को आज आग का एक्सपीरियंस होने जा रहा है। आपको अपने जिस्मों में ऐसा लगेगा जैसे आपको आग ने घेर लिया हो। ये वो आग नहीं है जो आपको जलाती है, लेकिन ये वो आग है जो आपके आत्मा में प्रभु चलाते हैं। और आज कई लोगों के जिनके जो गुनगुने हो गए हैं, आज प्रभु फिर से उनको रिवाइव करने जा रहे हैं, फिर से नया करने जा रहे हैं, फिर से तरोताजा करने जा रहे हैं। हो राबा शाला राबा। प्रभु प्रार्थना करती हूँ आज अपने लोगों को आप छू लें। प्रार्थना करती हूँ शैतान की हर चीज जो इनको आपके साथ चलने से रोकती है, उसके बंधन टूट जाएं। यीशु मसीह के नाम से टूट जाए बंधन। हर तरीके का शैतान का काम इनकी जिंदगियों में से खत्म हो जाए। प्रभु आपके छुटकारे की घोषणा कर देती हूँ। प्रभु प्रार्थना करती हूँ हर बीमारी, हर कमजोरी जिस्मों को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी छोड़े, हर दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर दुष्ट आत्मा छोड़े इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त यीशु के नाम से मैं अधिकार लेती हूँ हर दुष्ट आत्मा के ऊपर, हर दुष्ट आत्मा के ऊपर, शैतान के हर काम के ऊपर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त छोड़ के जाए। इसी वक्त, इसी वक्त हर तरीके का दर्द छोड़ कर जाए, कानों की समस्या छोड़ कर जाए, आंखों की समस्या छोड़ कर जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मैं छुटकारा बोलती हूँ, छुटकारा बोलती हूँ। प्रभु जी आप काम करें, प्रभु आप काम करें, प्रभु आप छू लें, प्रभु अपने लोगों को छू लें। प्रभु इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त नौजवानों को छू लें प्रभु जी। नौजवान भाई और बहनों को छू लें प्रभु। इनके मन आपके लिए जलने पाए, इनकी भावनाएं आपके लिए प्रभु जी, आपकी बातों के लिए भूख रखने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर संसारिक लालसा दूर हो जाए, हर तरीके की गंदी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाए। गलत सोच विचार लाने वाला दुष्ट आत्मा, स्पिरिट ऑफ लस्ट यीशु के नाम से छोड़कर जाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से स्पिरिट ऑफ लस्ट छोड़कर जाए इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह, परमेश्वर कई लोगों की आंखों को साफ कर रहे हैं। उनको आदत है गलत गलत चीजों को देखने की, सोशल मीडिया पर गलत चीजों को देखने की। प्रभु आपको छुटकारा दे रहे हैं। हर तरीके की पोर्नोग्राफी, गलत चीजों को देखना, यह भी एक दुष्ट आत्मा है जो लालसा देता है कि देखो देखो देखो।
लेकिन प्रभु का वचन कहता है इंसान की आंखें उसका दिया है। हालेलुया। और सब कुछ आंखों से शुरू होता है। आंखों की अभिलाषा वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 2:16 में, आंखों की अभिलाषा वो दिखाता है, शैतान दिखाता है। और फिर वो कहता है देख, ये देख अच्छा है, और अब इसको छू के देखिए अच्छा है, और फिर अब इसको करके देखिए अच्छा है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु कई लोगों को शुद्ध कर रहे हैं, कई लोगों की आंखों को धो रहे हैं, मनों को धो रहे हैं। अब आपकी लालसा किसी भी गलत चीज के लिए नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है। आपकी आंखें साफ चीजों को देखेंगी, और अगर कोई गुनाह की चीज आती है वो आपको उसके लिए कोई भी खुशी नहीं होगी, लेकिन आपका मन उसके लिए रोएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ मांगती हूँ, प्रभु जी आप साफ कर रहे हैं, आप साफ कर रहे हैं, आप जिस्मों को छू रहे हैं, आप जिस्मों को छू रहे हैं, कमजोरी को दूर कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को, उसके बंधन को तोड़ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक जन प्रभु, ओ हालेलुया, रिबा शाता कारा, प्रभु का भारी मसा इस जगह में है, प्रभु की भारी उपस्थिति इस जगह में कलीसिया। ओ शाला ला ला रा बा से ले 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 रे बा सो तो कारा बा से ले 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 ले, ओ रा बा से ले 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 रे बा साता कारा बा से ले ले ले। ओ आज कह दे प्रभु, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। कुछ भी मेरी जिंदगी में आए, कोई चीज मुझे आपके साथ चलने से ना रोकने पाए, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई दुख, कोई तलवार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से जुदा ना करने पाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है आपके लोग आपकी अगुवाई में चलें, आपके लोग आपकी अगुवाई में चलें। हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आप लीड करें, अपने लोगों को गाइड करें। हालेलुया। राबा शाला ला, ओ राबा शाता का राबा से खेले ले, से प्रभु मैं हूँ यहाँ। वचन कहता है वो हमारे अच्छे मित्र हैं, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। ओ शाला रबा, ओ रबा साला ला रबा। मैं अपने स्पिरिट में महसूस करती हूँ कई लोगों के ऊपर से एक भारी कंबल सा था, वो उठ गया है। कंधों में बड़ा भारीपन था, बोझ था, परमेश्वर ने उसको उठा लिया है, परमेश्वर ने उसे उठा लिया है। पहाड़ों को परमेश्वर ने समतल मैदान बना दिया है। ओ शाखारा बास से खिलन, ओ राबा शाला ला ला राबा से, मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आप जिंदगियों में काम करने वाले हैं, और प्रभु आपने अपने लोगों को छुआ है। प्रभु इस जगह से ये वो नहीं, सेम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपने इनको बदल दिया है, आपने अपने आत्मा को दिया है। प्रभु जी आपकी हुजूरी आपके लोगों के साथ है। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु आप इन जिंदगियों में काम करें, हर कोई आप में मजबूत हो जाए, हर कोई आप में जड़ पकड़ ले। प्रभु जी हर किसी का आपके साथ रूबरू आमना सामना हो जाए। पवित्र आत्मा आप हर किसी को गाइड करें, आपकी अगुवाई में प्रभु आपके लोग चलें। और मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनके खत्ते हमेशा भरे रहें, आपके लोगों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। प्रभु जी आपने स्वर्ग को खोलकर अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। परमेश्वर ओ प्रभु हर एक कमजोरी बीमारी को आपने दूर किया है। धन्यवाद करते हैं आपने शैतान के बंधन को तोड़ दिया है। प्रभु अब से ये नई सृष्टि है, ये आपके लोग हैं। प्रभु जी इनके खानदानों के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर हम आशीष बोलते हैं। आज सब बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको आदर और महिमा देते हैं। यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। क्या मेरे साथ कह सकते हैं, मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं किसी चीज में भी समझौता नहीं करूंगी। हालेलुया।
जब आज आपने निर्णय लिया है, इस निर्णय पर बनने के लिए प्रभु आपकी मदद और सहायता करें।